नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मिश्रा अपने YouTube चैनल सर्वोदय क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और आज का हमारा टॉपिक है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और पड़ोसी देश। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और पड़ोसी देश। आइए सबसे पहले भारत का एक डायग्राम बना लेते हैं और फिर हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में समझते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बिहार, पश्चिम बंगाल सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ बना लेते हैं बांग्लादेश को, बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पूर्वोत्तर भारत को पूरा कर लेते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब हम बात करते हैं, यहाँ हम कर्क रेखा खींच लेते हैं। श्रीलंका, हम पहले भारत के पड़ोसी देशों को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर है नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ है पाकिस्तान, और यहाँ है हमारा अफगानिस्तान। अगर हम नीचे देखें, समुद्री सीमा की बात करें तो यहाँ स्थित है श्रीलंका, मालदीव, यहाँ पर थाईलैंड, और यहाँ है इंडोनेशिया। यहाँ स्थित है भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, और यहाँ है लक्षद्वीप। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। डाल देते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, जो भारत की सीमा है वो स्थलीय सीमा भी है और समुद्री सीमा भी है। इस तरीके से भारत के पड़ोसी देशों को हम दो भागों में बांट लेते हैं, भारत की स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश और भारत की समुद्री सीमा साझा करने वाले देश। और कुछ देश ऐसे हैं जो स्थल से भी सीमा साझा करते हैं और समुद्रों के माध्यम से भी सीमा साझा करते हैं, तो उनको भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश।
भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश। भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश, पहले हम देख लेते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 नेपाल, यहाँ पर नंबर 4 चीन, नंबर 5 पर भूटान, 6 म्यांमार और 7 बांग्लादेश। तो भारत की स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 7 है। पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि कितने देश भारत की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो 7 देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। नंबर 2, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, अगर हम कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो यह है 15,106 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,106 किलोमीटर। अब हम स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों को लिख लेते हैं, लेकिन इनके सीमा लंबाई के आधार पर लिखते हैं। तो इससे 2 प्रश्न एक साथ हो जाएगा कि भारत के कितने देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और दूसरा सीमा लंबाई के आधार पर सीमा साझा करने वाले देशों का क्रम क्या है। तो यहां लिख लेते हैं सीमा लंबाई के आधार पर स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों का क्रम। इनका क्रम है। सबसे पहले अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो जो बांग्लादेश है ये सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है। तो नंबर 1 हो जाएगा बांग्लादेश। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो जो चीन है ये बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है। ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो नंबर 2 पर है चीन। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर है, नंबर 2 पर है चीन, नंबर 3 पर है पाकिस्तान, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों से सीमा साझा करता है। तो नंबर 3 पर है पाकिस्तान। अगर हम नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर है नेपाल। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सीमा साझा करता है। तो नंबर 4 पर है नेपाल। नंबर 5 हम देखते हैं। नंबर 5 पर है हमारा म्यांमार। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा साझा करता है। तो नंबर 5 पर है म्यांमार। नंबर 6 को देखते हैं। नंबर 6 पर है हमारा भूटान। और नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर अफगानिस्तान है। ये भारत से मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। (106 किलोमीटर) लद्दाख में। ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसी में मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और जो ये क्षेत्र है जहां पर सीमा साझा करता है वो पीओके का हिस्सा है, वो पाकिस्तान में है। जो गुलाम कश्मीर है पाकिस्तान के कब्जे में है। अब
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद है ये भी भूगोल का ही विषय है, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे, वहाँ फिर विस्तार से देखेंगे। यहाँ बस इतना ही समझ लेते हैं कि अफगानिस्तान भारत से मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है और ये लद्दाख में सीमा साझा करता है, जो पीओके का हिस्सा है यहीं पर सीमा साझा करता है, ये भी हमारे कब्जे में नहीं है। अब भारत के पड़ोसी देश हम पढ़ रहे हैं, इसमें भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारत से समुद्री सीमा साझा करने वाले देश। भारत से समुद्री सीमा साझा करने वाले देश, भारत से समुद्री सीमा साझा करने वाले देश। भारत से समुद्री सीमा साझा करने वाले देश, तो यहां हम देखते हैं बहुत सारी बुक में आपको केवल श्रीलंका और मालदीव मिलेगा, बहुत सारी जगह आपको थाईलैंड और इंडोनेशिया भी मिलेगा। तो भारत से समुद्री सीमा साझा मालदीव भी करता है, श्रीलंका भी करता है, और ये जो अंडमान निकोबार का हिस्सा है ये थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इसे हम नोट कर लेते हैं, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया कुछ देश ऐसे भी हैं जो स्थलीय भी सीमा साझा करते हैं और समुद्री सीमा भी साझा करते हैं, तो इनको भी हम नोट कर लेते हैं, स्थलीय और समुद्री सीमा साझा करने वाले देश, जो देश स्थलीय सीमा भी साझा करते हैं और समुद्री सीमा भी साझा करते हैं, तो इनमें हो जाएगा नंबर 1 पाकिस्तान। ये गुजरात के क्षेत्र से जुड़ा है, ये स्थलीय सीमा भी साझा करता है और समुद्री सीमा भी साझा करता है, तो यहां हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश हो जाएगा, जो हमारे साथ स्थलीय सीमा साझा करता है और समुद्री सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद हो जाएगा, और तीसरा देश हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार भी हमारे साथ स्थलीय सीमा साझा करता है और समुद्री सीमा भी साझा करता है, और म्यांमार। तो हमने पढ़ा भारत के पड़ोसी देश, भारत से स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश 7 देश हैं, भारत से समुद्री सीमा साझा करने वाले देश, और वे देश जो भारत से स्थलीय और समुद्री दोनों सीमाएं साझा करते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। आप इसको नोट कर लीजिए या इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के विषय में पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत की स्थलीय सीमा साझा करने वाले क्षेत्र का हम एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर देखते हैं भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं।
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश बिहार, पश्चिम बंगाल सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पड़ोसी देशों के नाम लिख लेते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। एक एक देश के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाल देते हैं चीन। सबसे पहले हम चीन को नोट कर लेते हैं। अब हम चीन के साथ में देख रहे हैं कि चीन के साथ में यहां पर लद्दाख, ये पूरा क्षेत्र है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और यहां है उत्तराखंड। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। पूर्वोत्तर के इन 7 राज्यों को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा को 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो अगर हम सबसे पहले चीन की बात करें तो चीन के साथ देखते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर हमारा और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, एक सीमा साझा करता है लद्दाख, और राज्य की अगर हम बात करें, प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख सीमा साझा करता है,
और अगर हम राज्यों की बात करें तो हम देखते हैं नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 सिक्किम, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य हैं, 4 प्रदेश हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं। कुल मिला के 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य चीन से सीमा साझा करते हैं। इन 4 प्रदेशों का नाम है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो चीन प्लस भारत, चीन और भारत के बॉर्डर को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं, मैकमोहन रेखा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो भारत और चीन के बॉर्डर को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब हम दूसरे देश की बात करते हैं। नंबर 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान यहां भी देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कि पाकिस्तान के साथ कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो यहां हम देखते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहां से हमारा पाकिस्तान है और ये थोड़ा सा हिस्सा है अफगानिस्तान का। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख नंबर 2 जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, और 3 राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। राज्यों में नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 गुजरात। तो हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विषय में। अभी हमने पढ़ा चीन और पाकिस्तान। हमने पहले इसे इसलिए नोट कर लिया है क्योंकि चीन और पाकिस्तान के साथ साथ में अफगानिस्तान 3 ऐसे देश हैं जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों से सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान और चीन 2 ऐसे राज्य हैं, 2 ऐसे देश हैं जो केंद्र शासित प्रदेश तथा हमारे प्रदेशों से सीमा साझा करते हैं, और अफगानिस्तान केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान भी यही नोट कर लेते हैं। अफगानिस्तान केवल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ये किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है, केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं चीन और पाकिस्तान जो केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रदेशों से सीमा साझा करते हैं। लद्दाख केवल 1 केंद्र शासित प्रदेश, अफगानिस्तान केवल 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता है। इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में बाकी पड़ोसी देशों के विषय में हम पढ़ते हैं। हमने चीन पढ़ लिया, पाकिस्तान पढ़ लिया, अफगानिस्तान पढ़ लिया। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल को पढ़ने से पहले यहाँ थोड़ी सी हम सीमा के स्थिति को समझ लेते हैं। जो हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वो यहाँ तक है
और यहाँ तक है पश्चिम बंगाल का हमारा जो क्षेत्र है, कुछ वो इस तरीके से क्षेत्र है। तो ये पूरा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का। और इसके आगे का ये जो क्षेत्र है ये असम का क्षेत्र है। और जो असम का क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से है। असम का जो हमारा क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से है। असम के क्षेत्र की हम बात करें तो असम का जो हमारा क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से है। अब हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल, अब जितने भी पड़ोसी देश बचे हैं वो केवल राज्यों से सीमा साझा करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से नहीं। केंद्र शासित प्रदेश से चीन सीमा साझा करता था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता था। पाकिस्तान 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ 3 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। चीन केवल लद्दाख से सीमा साझा करता है एक केंद्र शासित प्रदेश से, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो कुछ स्थिति है वो इस तरीके से है। तो जो पहला राज्य हो जाएगा नेपाल से सीमा साझा करने वाला वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद अगर हम बात करें नेपाल की तो यहां हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार के बाद हम देखते हैं नेपाल पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, और यहां सिक्किम से भी सीमा साझा करता है। और सिक्किम, तो जो हमारा नेपाल है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं भूटान की। भूटान, भूटान को अगर हम देखें तो भूटान यहां सिक्किम से भी सीमा साझा करता है, और इस क्षेत्र में ये भूटान जो है पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। यहां देखिए ये पश्चिम बंगाल से भी भूटान सीमा साझा करता है। यहां पर देखिए ये असम से भी सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश से भी करता है और सिक्किम से भी करता है। अगर हम भूटान को बनाएं तो जो हमारा भूटान है वो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल और असम, और असम। भूटान और नेपाल खास करके एग्जाम में पूछा जाता है, और नेपाल से लोग गलत कर देते हैं, ये पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा नहीं याद रखते हैं। और ऐसे ही भूटान का असम और पश्चिम बंगाल उनका नहीं कंफर्म होता है, इसलिए गलत हो जाता है। तो नेपाल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और भूटान हमारा 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार, म्यांमार को हम देखें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में
नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर और मिजोरम। तो जो हमारा म्यांमार है वो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अब हम देखते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश बांग्लादेश की बात करें तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में हम यहां देखते हैं असम, और असम को ये 2 बार, बांग्लादेश असम के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। देखिए यहां भी सीमा साझा कर रहा है और इस क्षेत्र में भी सीमा साझा कर रहा है और यहां पर भी थोड़ी सी सीमा साझा कर रहा है। तो दूसरा होगा असम, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 2 बार सीमा साझा करता है असम। असम के बाद हमारा हो जाएगा मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारा बांग्लादेश जो है ये मिजोरम तक फैला हुआ है, मिजोरम। तो हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इनको हम मानचित्र के माध्यम से ही याद रख सकते हैं, तो आप भी मानचित्र बनाने का प्रैक्टिस करिए। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। तो अभी हमने पढ़ा था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, भारत प्लस पाकिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। भारत और अफगानिस्तान की बात करते हैं, भारत प्लस अफगानिस्तान। तो जो भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर है इसको कहते हैं डूरंड रेखा या डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। भारत और चीन का भी हम लोगों ने नोट किया था। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को क्या कहते हैं। तो जो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में थोड़ी सी ही सीमा है 106 किलोमीटर का, उसे डूरंड लाइन कहते हैं। वास्तव में डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी स्थित है। जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता था तो पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा खींची गई थी जिसे डूरंड लाइन कहते हैं। तो भारत का जितना हिस्सा अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं डूरंड लाइन। भारत और चीन की सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विषय में। आज के वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।